बाप रे बाप, इतने सारे सवाल। अब जितना पुराना रिश्ता होगा उतने सारे सवाल तो होंगे ही। आपका रिश्ता मेरे साथ 21 सालों का है और सोचिए 21 सालों में आपके मन में कितने सारे सवाल आए होंगे। तो मैंने सोचा क्योंकि हमारी YouTube की फैमिली इतनी बड़ी हो रही है, इतना सारा प्यार मुझे मिल रहा है, तो क्यों ना एक न्यू Q&A सीरीज किक स्टार्ट की जाए जहां पर होंगे आपके सवाल और मेरे जवाब। और ये सब मैं अपना मेकअप करते हुए बात करूंगी क्योंकि कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी है, फैमिली है ना हम। तो शुरू करें। पहला सवाल, आर यू अ गुड ड्राइवर? जितनी भी मेरी फैमिली और फ्रेंड्स मेरे साथ बैठे हैं कार में, वो कहते हैं कि आई एम अ गुड ड्राइवर, आई एम अ कॉन्फिडेंट ड्राइवर। सो डियर बॉयज, लड़कियों का नाम वैसे आपने काफी बदनाम किया हुआ है ड्राइविंग में, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो अच्छी गाड़ी नहीं चलाती है, तो बहुत सारे लड़के भी हैं जो नहीं अच्छे से चलाते। सो इसमें लड़का लड़की वाली कोई बात नहीं। आई फील ड्राइविंग इज थेरेप्यूटिक। जब भी मुझे लो फील होता है या इवन इफ आई एम फीलिंग रियली हैप्पी, आई गो फॉर अ ड्राइव ऑल बाय माई सेल्फ, लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग टू पॉडकास्ट, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन। ट्राई इट। तो सवाल नंबर 2 है, कैन आई प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मैंने कीबोर्ड सीखना स्टार्ट किया था, बट क्योंकि मैं हमेशा एक्रिलिक नेल्स रखती हूँ, उससे मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी। सो आई हैड टू लेट गो ऑफ इट फॉर द लव ऑफ माई एक्रिलिक नेल्स। लेकिन मैं म्यूजिक सीख रही थी, इसलिए मेरे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, लाइक द तबला, द गिटार, द हारमोनियम, द कीबोर्ड, एंड आई रियली वांट टू टेक अप टू लर्निंग द कीबोर्ड अगेन सून। अगला सवाल है, डू यू हैव अ टैटू ऑन योर बॉडी? जी हाँ, दिस इज द टैटू आई हैव ऑन माई बॉडी। These are called armband tattoos और इनकी मेरी लाइफ में बहुत ही इमोशनल सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में मैं आपको फिर कोई और वीडियो में बताऊंगी। अगला सवाल है, क्या आप डिज्नीलैंड गई हैं? जी हाँ, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैं 2 बार डिज्नीलैंड गई हूँ। एक बार हांगकांग डिज्नी और दूसरी बार LA डिज्नी। पता नहीं, डिज्नीलैंड जाकर हर कोई बच्चा बन जाता है, राइट? अभी भी मेरा बहुत मन है कि मैं डिज्नीलैंड दोबारा जाऊं और इस बार काविश के साथ। क्या आप कभी रोलर कोस्टर में बैठी हैं? आई लव रोलर कोस्टर्स एंड मैं आबू धाबी में फरारी वर्ल्ड है जहां पर दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रोलर कोस्टर है, विच गोज फ्रॉम 0 to 240 किलोमीटर्स पर आवर इन 4.9 सेकेंड्स। उसमें मैं बैठी थी और मुझे याद है मेरे बाल बहुत छोटे हुआ करते थे, एंड बाय द एंड ऑफ दैट, हाँ ये कर लो पहले, मुझे याद है बाय द एंड ऑफ दैट रोलर कोस्टर राइड, एक तो वो कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब वो खत्म हो गया तो वहां पर एक बड़ा सा मिरर था और मेरे बाल थे बहुत छोटे, एंड माई हेयर वॉज लिटरली लाइक दोस कार्टून कैरेक्टर्स जो बिल्कुल ही खड़े हो गए थे, एंड देन आई हैड टू फिक्स इट एंड देन आई सैट ऑन इट वंस अगेन। अगला सवाल है बहुत ही क्यूट सा, कि आपको अम्यूजमेंट पार्क ज्यादा पसंद है या वाटर पार्क? डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अगर गर्मी हो तो मुझे डेफिनेटली वाटर पार्क पसंद है, माइनस द टैन बिट ऑफ इट, एंड अदरवाइज अम्यूजमेंट पार्क एनी डे। अगला सवाल है, व्हाट डू यू डू विद द लेफ्ट ओवर्स? जब आप बाहर जाते हैं तो आप बचे हुए खाने के साथ क्या करते हैं? तो यूजुअली मैं कॉन्शियसली एफर्ट डालती हूँ कि उसमें जूठा ना लगे, ताकि खाना जब बच जाए तो हम उसे पैक करें। और बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं सिग्नल्स पर जो मिलते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ भूख लगी है कुछ खिला दो, तो वो नीटली पैक किया हुआ डब्बा मैं उन्हें दे देती हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो आप भी यही करें। अगला सवाल है, व्हाट इज योर मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? जब भी ये सवाल मुझे पूछा जाता था इंटरव्यूज में, मैं सोचती थी मैं ऐसा क्या बोल दूं, मतलब हंसी तो बहुत आती है, बहुत फनी चीजें भी हुई है, बट एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है? सच में मेरी लाइफ का वो सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफिशियली हो चुका है, बट मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। पहले आप मुझे बताएंगे कि आपको कितना मजा आ रहा है इस Q&A सेशन में, और अगर आ रहा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो खत्म नहीं हुआ है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चीटिंग करता है तू। अगला सवाल है कि आपने अपने बालों के साथ सबसे क्रेजी चीज क्या की है? तो मैंने अपने बालों के साथ बहुत सारी क्रेजी चीजें की हैं, क्योंकि मेरे प्रोफेशन का ये एक पार्ट है। बट सबसे क्यूट और क्रेजी चीज जो मैं दोबारा करना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने अपने बालों को यूनिकॉर्न कलर किया था। दैट मीन्स यहाँ के नीचे के बाल सारे यूनिकॉर्न कलर हो चुके थे। आई एम गोना अटैच दैट पिक्चर हियर, एंड इट यूज्ड टू बी सो क्यूट, क्योंकि वो हर बार जब मैं पोनी टेल बनाती थी तो दिखता था, या फिर मैं अपने बालों को कर्ल करती थी तो दिखता था। सो अगला सवाल है, आर यू अ कॉफी पर्सन और अ टी पर्सन? आई एम अ कंप्लीट कॉफी पर्सन। आई लव माई अमेरिकानो इन डार्क रोस्ट। वैसे चाय मैं तब पीती हूँ जब मुझे जुकाम होता है, पर चाय मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? अगला सवाल बहुत ही क्यूट है, आर यू अ डॉग पर्सन और अ कैट पर्सन?
Well, so far, I have always been a dog person, but I like the composure of the cats. I wish dogs didn't bark and they were like cats. I am a dog person. You know, when I was 17 years old, तो मैंने अपनी बिल्डिंग से एक छोटा सा पपी अडॉप्ट किया था, स्ट्रे पपी. उसका नाम हनी था and she was with us when she was 1 month old. तब से लेके 16 साल तक वो हमारे साथ थी. तब से I have just been an even bigger dog lover than ever. I hope आपको इस सीरीज में मजा आया होगा. जो कोई क्वेश्चंस मुझे याद आए उनके जवाब मैंने आपको दे दिए. अगर आपके मन में सवाल है तो make sure you leave it in the comment section below so that we can continue this Q&A series. एक और टेक सिर्फ हिंदी वाले थिंग के लिए. मुझे तो इस Q&A सेशन में बहुत ही मजा आया. अगर आप लोगों को भी ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखना है तो आप अपने सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं एंड उनके जवाब आने वाले वीडियोस में मैं दे दूंगी. लॉट्स ऑफ लव, स्टे ट्यून्ड एंड स्प्रेड द लव.